बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम देखेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, ब्रेक्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने जो HTML का पेज है उसमें हेडिंग्स अपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ्स जो हैं, अब वेब पेज में अक्सर देखते हैं कि पैराग्राफ्स होते हैं। फिर ब्रेक्स हैं, आप उनमें नेक्स्ट लाइन और इस तरह की चीज़ें हैं। वक्फा किस तरह आप रखेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल रूल, आप कुछ लाइंस वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें आप देखते हैं। तो अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या है कि लिस्ट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट हेडिंग है। मुख्तलिफ हमारे पास हेडिंग्स हैं, देखते हैं आप। कुछ बड़ी हेडिंग होते हैं, कुछ छोटी होती हैं, इस तरह मतलब वो। और एक हेडिंग्स का आपको पता था कि बोल्ड में होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम आज देखते हैं। फिर पैराग्राफ्स हैं, उसमें किस तरह पैराग्राफ्स में हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर जहाँ पे हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी कि हमने कोई ब्रेक वगैरह ऐड करनी है, तो वो चीज़ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल रूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडिंग्स क्या है। हेडिंग की सबसे जो टैग है वो H, आगे X लिखा। X में आपने नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 तक जो है ना, हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। तो आपने 6 तक जो है वो हेडिंग्स देनी है। तो आप इसमें जो आप जिसके आपने जब वेब पेज डेवलप कर रहे होते हैं तो आपने उस वक्त देखना है कि आपको यहाँ पे कौन सी हेडिंग की ज़रूरत होगी। 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, 4 की होगी, 5। और सबसे बड़ी जो हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद हेडिंग 2, फिर 3, 4, मतलब इस तरह ये साइज़ में ऑटोमेटिकली जो है वो छोटे से छोटी होती जाएंगी। और ये हेडिंग्स जो है ये हमने क्या करना है, ये भी बॉडी के टैग में जो है वो ऐड करनी है। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि H1 शुड बी यूज्ड एज द हाईएस्ट लेवल। अब जब आपको सबसे ज़्यादा हेडिंग हाईएस्ट लेवल चाहिए होगा, आपको सबसे बड़ी जो है वो टेक्स्ट में चाहिए होगी हेडिंग, तब आप क्या करेंगे, H1 यूज़ करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट जो है H2 और सो ऑन, ये चलता जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि यू शुड नॉट स्किप द हेडिंग लेवल। फॉर एग्जांपल NH3 शुड नॉट अपीयर आफ्टर एन H1। तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि अब ये ना हो कि आपके पास H1 जो है वो नीचे हो और H3 ऊपर हो। ये आपने जब भी पेज के अंदर करना है, कुछ ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं। आप कर तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होता। डेवलपर्स इसको प्रेफर नहीं करते और आपका इतनी लुक भी जो है वो अच्छी नहीं आती। तो या फिर ये है कि आपके पास H3 हो, फिर दरमियान में H1 हो, फिर नीचे H2, यानी फिर आपकी एक सेंस बन रही है कि ऊपर छोटी है, फिर बड़ी आ रही है, फिर छोटी आ रही है, यानी एक सेंस बन रही हो, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं इस तरह करें ज़्यादा। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। जो हमने लास्ट वर्क किया उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो हेडिंग के लिए आपको पता है कि हमारा क्या था। बॉडी के अंदर आपने जाना और हेडिंग की आपने देनी है H1 2 3 4। अब हम देखते हैं H हमने किया, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं आपके पास ये सारे आने शुरू हो गए। H1 हम H करते हैं, H1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट किया साथ ही वो क्या हुआ, उसकी क्लोजिंग टैग भी आ गई। हमने क्या किया, इसको हेडिंग 1, उसी तरह H2, हेडिंग 2। अब ये देखें हमारे पास क्या हुआ कि हमने सारी हेडिंग्स जो हैं H1 2 3 4 5 6 उसको उसी तरह नाम दे दिया, हमने टाइटल दे दिया। अब देखते हैं कि ब्राउज़र में ये चीज़ किस तरह ओपन हो रही है। अब ये देखें आपके पास क्या हुआ, हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। अब ये देखें ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट ऑलमोस्ट हेडिंग 5 के इक्वल है, लेकिन फ़र्क क्या आपके पास आ रहा है कि ये बोल्ड में है। अब हम देखते हैं हेडिंग 5 के सामने ही कोई टेक्स्ट आप इसी तरह लिख दो तो वो क्या करते हैं आपके साथ। अब देख रहे हैं हेडिंग के बाद क्या होगा, हमेशा जो भी टेक्स्ट आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आपको हेडिंग की समझ आएगी कि जब भी आपने कोई हेडिंग वगैरह यूज़ करनी था आप फिर हेडिंग्स के बाद क्या आता है, पैराग्राफ। अब हम कहते हैं कि ये हेडिंग 1 है, उसके बाद हमने क्या करना है कि पैराग्राफ करना है। तो पैराग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, हम विकिपीडिया पे चले जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, एक जो है वो
पैरा जो है वो कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया, इसको अपने कंपाइलर में जो है वो उस पैराग्राफ की जो हमने टैग क्रिएट किया हुआ है, ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव किया, हम देखते हैं। अब ये देखें, अब आपके पास क्या है, एक डिस्टेंस दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान लाइन का जो डिस्टेंस है वो एक फाइनल है। फिर उसके बाद पैराग्राफ के बाद फिर आफ्टर जो है वो उसी तरह हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। और हेडिंग 2 के बाद भी इसी तरह का एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ क्रिएट करने के बाद उसके अंदर भी हम इसी तरह ये देखें ऑटोमेटिकली वो आपका आ रहा है। जिस तरह की आपकी हेडिंग्स होगी, जो आपने करना है आप वो कर सकते हैं। अब वो ये चीज़ बता रहा है कि आप क्या क्या पैराग्राफ allow you to add text to documents in such a way that it will automatically adjust the end of the line। आपका क्या होगा कि आपकी लाइन के बाद ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा, जो भी विंडो साइज होगा उसके मुताबिक वो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। और आपकी जितनी लाइंस होंगी आप वो देखें ब्राउज़र के अंदर, वो सारी क्या होंगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट से स्टार्ट हो रही हैं, फिर एंड हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं, सारी वो क्या है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल है। आपके पैराग्राफ हो गई, हेडिंग्स हो गई। अब आते हैं, अगर हम ये देखें, अब ये आपके पास है, आप चाहते हैं ये 6 जो लिखा हुआ है अफ़गान एंड 6, इसके बाद क्या हो, ये जो दी है दी एरिया लिखा हुआ है ये क्या हो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो हम चले जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक। हम यहाँ पे देखते हैं ये अफ़गान एंड 6, हम क्या करते हैं यहाँ पे BR ब्रेक रोल। अब वो देखें वो नीचे वाली लाइन पे चला गया। आप यहाँ पे जितनी ब्रेक BR करते जाएंगे वो उतनी लाइंस नीचे चला जाएगा। देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 3 लिखे, अब हम क्या करते हैं 2 करते हैं। तो पहले नीचे वाली लाइन पे आएगा, आप क्या करेगा एक उससे भी नीचे वाली लाइन पे चला जाएगा। चीज़ समझ आ गई। और ब्रेक रूल जो है इसका क्या है कि आप इससे BR से क्या करते हैं ब्रेक के लिए कि आप इसका जस्ट एक ही लिखते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने BR लिखा उसके बाद आपको उसका एंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप एंड करते जाएंगे तो आपको किसी और के ऊपर ले जाएगा। अच्छा, कंपाइलर की एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, हमने पैराग्राफ का टैग क्रिएट किया, ठीक है, हमने वर्किंग स्टार्ट की, पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया। हमने इसके बाद क्या किया, एक ब्रेक का लिखा, उसके बाद फिर हमने कोई टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया। बेशक आप इसको नीचे वाली लाइन पे भी टेक्स्ट लिख दें, ठीक है। अब क्या होगा, मैं ये स्लैश डालता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो देखेगा कि जो भी टैग ओपन है, रिसेंट टैग ओपन होगा, वो उसको क्लोज़ कर देगा। अब क्योंकि हम पैराग्राफ में काम करते हैं, वो उसको क्लोज़ कर देगा, क्योंकि आया बेशक वो वहाँ पे पैराग्राफ नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या करेगा, उसको क्लोज़ कर देगा। अब ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है वो देखें आप, ये हेडिंग 3 ब्रेक लाइन और ये इस तरह। तो जब भी आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है उसके लिए आप क्या करेंगे, BR यूज़ करेंगे, ब्रेक रूल। तो इसका क्या है कि इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, जस्ट आपने BR लिखना है सिंपल दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान, तो आपका क्या होगा वो चला जाएगा। अब ये देखें, आप वही एग्जांपल दिया, बॉडी दिया हेडिंग 1, पैराग्राफ लिखा आपने, ब्रेक रूल BR डाल दिया, लाइन 2 फिर ब्रेक फिर लाइन 3, वो क्या होगा पैराग्राफ 1 लाइन 2 लाइन 3 इस तरह सो ऑन वो चलता जाएगा। अब HR है, HR का क्या है, डज नॉट यूज़ क्लोजिंग टैग। ये भी BR की तरह क्लोजिंग टैग जो है वो यूज़ नहीं करेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम किसी एक जगह पे क्या करते हैं, HR को यूज़ करते हैं। HR हमने यूज़ किया, हमने क्या किया, इसको कहाँ पे यूज़ किया, हेडिंग 1 में, जहाँ पे आपने
नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम जा रहे थे, ये इस जगह के ऊपर। अब देखें क्या होता है, वो क्या हुआ है, एक लाइन लग गई है, लाइन लगी। अब आप देखें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आप उसको अपने टेक्स्ट को छोटा किया तब भी वो लाइन उसी तरह चलती आ रही है। आप टेक्स्ट को बड़ा करते जा रहे हैं, वो लाइन चलती जा रही है। आगे बताते हैं ये लाइन क्यों चल रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको हेडिंग के बाद रखते हैं कि हम जो हमारी पहली हेडिंग ख़त्म हो जाए और हेडिंग के बाद ये आ जाए। ये आपको ज़रूरत पड़ती है, अब आपने अक्सर देखा होगा आपकी कई वेब पेजेस के ऊपर जो है वो इस तरह लाइन लगी हुई आ रही है। अब ये देखें, अभी आपकी लाइन के बाद है। अब हेडिंग यहाँ पे, जहाँ पे हमने टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, हम वहाँ पे करते हैं हेडिंग 4 के बाद क्या करें, HR। हेडिंग 5 के बाद भी HR। अब ये देखें, हेडिंग 4 के बाद उसने HR, हेडिंग 5 के बाद, मतलब एक डिफरेंस के बाद जो है वो आप देख रहे हैं हमने लाइन लगा दी है। कि आप ये इससे क्लोज नहीं होता, लेकिन ये है कि आपके ना सेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं, आपके सेक्शंस जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस बन जाएंगे। ये देखें सेक्शंस बन गए। तो अब ये कुछ इसकी हॉरिजॉन्टल रूल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ आप देखें कि क्या साइज़ है, साइज़ का ऑटोमेटिकल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 2 पिक्सल्स है। और क्या विड्थ है वो 100% है। कि आपकी विड्थ 100%, जो चीज़ आपको मैंने बताई कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्राउज़र आप देख रहे हैं एक लाइन में स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग भी देख रहे हैं, यहाँ पे बाकी टेक्स्ट एंड हो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे जहाँ पे आपका ब्राउज़र है उसका साइज़ है। आप इसको जूम करें तब भी वो वहीं पर रहेगी, जूम इन करें तब भी वो वहीं पर, यानी उसकी विड्थ जो है वो 100% है, पूरे पेज के ऊपर रहेगी। कोई इसका शेड नहीं है और नॉट सेट फॉर 3D लुक। अलाइन जो है वो क्या है, इसको आप अलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ये होती जो है वो सेंटर में होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसको लेफ़्ट भी कर सकते हैं, कलर जो है वो सेट नहीं होता। तो ये आप देख रहे हैं आपकी लाइंस लग चुकी हैं। आपकी लाइन 2 के बाद आपने क्या किया, लाइन 3 आई है, तो उससे पहले आपने क्या किया, HR लगा दिया। लाइन 3 से पहले आपने HR, ये आपकी HR लगी हुई है। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप ये इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके आप प्रैक्टिस के साथ ही इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ और मोर एफिशिएंटली आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।